अपने बाबा जी से पूछा, बाबा ये पूजा क्या होती है? उन्होंने हनुमान चालीसा का प्रयोग बता दिया। वो मैंने आरंभ कर दिया। अब किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ आरंभ हो गया और काफ़ी दिन व्यतीत हो गए। 1 महीने से ज़्यादा चलता रहा। त्रिकाल जमुना में स्नान और भजन करना, बस ना किसी से वार्तालाप। ऑटोमेटिकली ऐसी बात थी, वहाँ तो वातावरण ही ऐसा था। और उसके बाद वो हनुमान जी की कृपा हो गई, मन एकाग्र हो गया। वो बाबा भी यही सिद्धि करना चाहते थे। मुझे वो अकस्मातिक ऐसी घटना मेरे साथ हुई जिससे मुझे और ज़्यादा विश्वास उस भजन पर, उपासना पर हो गया। हनुमान जी ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं संसार में, और देवता भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण, राम जी, दूसरे देवता चले गए, वो नहीं है पृथ्वी पर। वो जब चाहे आ सकते हैं, वो अज्ञात शक्ति हैं, किंतु हनुमान जी तो इस पृथ्वी से जाएंगे नहीं, कभी अमर है, प्रलय काल के बाद भी वो रहेंगे। इसलिए हनुमान जी का हनुमान चालीसा एक सिद्ध पुरुष ने बनाया है। तुलसीदास जी जिन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए, उन्होंने बनाया है, इसलिए बिल्कुल सत्य है। और अपभ्रंश भाषा में उसमें कोई गलती भी हो जाए तो भी संपूर्ण साधकों को ये शिक्षा दी जाती है, बताया जाता है। और कुछ ना कर सके तो साधना में आगे बढ़ने के लिए प्रारंभ रूप में श्री गणेश करते ही हनुमान जी का स्मरण करिए। वो परम शक्तिशाली अतुलित बलधामा है, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। इस प्रकार की उनके अंदर क्या अणिमा महिमा, छोटा बना लें, बड़ा बना लें, ऐसी अद्भुत कौन सी ऐसी शक्ति थी जो उनके पास नहीं थी। वो संपूर्ण भगवान शंकर के 11वें अवतार हैं, 11 रुद्र हुए हैं, उनमें से हनुमान जी भी भगवान शंकर के प्रत्यक्ष अवतार हैं। भगवान शंकर की तरह ही उनके अंदर पूरी शक्ति है। इस प्रकार उन्हें देवताओं के वरदान भी प्राप्त है। संपूर्ण देवताओं ने अलग अलग वरदान दिए। भगवान सूर्य ने वरदान दिया, इंद्र ने वरदान दिया, वायु ने, वो उनके पिता थे, उन्होंने वरदान दिया। हनुमान जी अतुलित बलधामा है, और उनके बराबर कोई प्रत्यक्ष फल देने वाला देवता दूसरा नहीं है। ये सब मुझे विश्वास हो गया। और हनुमान जी की पूजा, जिस दिन वो मिरेकल हुआ, चमत्कार, मैंने बाबा को बताया, बाबा आज ऐसा हुआ पूजा में। अच्छा ठीक है। बाबा ने एक सवाल लिख के दिया कि अब जब पूजा में बैठो तो आप ये पूछ के इसका जवाब उत्तर लेके आ रहा हूँ। मैं सीधा साधा क्या पूछते हैं पता नहीं, और वो सवाल लेकर वहाँ चले गए। पूजा करी, उपासना जंगल में बैठकर करते थे, और वहाँ पर वो लिख कर आ गया पूजा के अंतिम में हमारे सामने। बाबा को बता दिया। बाबा उसी समय चले गए, और पता नहीं कहाँ गए, शहर गए होंगे। अगले दिन रात भर नहीं आए। भयानक जंगल, बिल्कुल निर्जन, बड़े बड़े विचित्र पशुओं की, उल्लुओं की, जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। कुछ आवाज़ें खतरनाक थी। कुछ नहीं, किसी प्रकार अपने आप को समझाकर ध्यान में लग गए। रात भर सो नहीं सके। इस प्रकार वो उपासना चलती रही। अगले दिन बाबा आए, अखबार दिखाया, देखो तुमने जो बताया था कल, वो आज अखबारों में आ गया। आपने बहुत पहले बता दिया था, उस समय ये बात किसी को दुनिया में मालूम नहीं थी। ये अमेरिका से डिक्लेयर हुई है, और उसके बाद अखबार रात को 12 बजे अमेरिका में डिक्लेयर होती है, और ये आ गया। वो लिखा हुआ था, मैंने देख लिया, ठीक था, जो कुछ मुझे ध्यान में आया था। इस प्रकार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वो चलता रहा। बाबा पता नहीं क्या करते थे, बाद में मालूम हुआ वो तो। एक दिन बाबा बोले, अब आपको, आपके माता पिता को जितने पैसे चाहिएंगे वो दे देंगे, आपको नहीं देंगे हम। उपासना तो चल ही रही थी। अब ये कहते ही मेरा ध्यान भंग हो गया, एकाग्रता समाप्त हो गई। पता नहीं ये बाबा क्या पूछता है। हम तो अबोध बच्चे थे, और जो मुंह में आया वो कह के चले आए। कह दिया, पता नहीं क्या पूछता, जान छोड़ा है हम अपनी। और हमारे पास कुछ भी नहीं था, पैसे नहीं थे घर आने के लिए। घर कैसे आए, जगह मालूम, रास्ता मालूम नहीं था।
बाबा वहाँ से चले, 1-1.5 फरलांग उनसे पीछे रहकर पैदल पैदल 20 मील जाकर स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन तो जब आए थे देखा ही था, और वहाँ से उसी बाबाजी वाले भेष में गाती लगाकर कुपीन पहन कर वापस आ गए। हमारे कपड़े सारे गुम कर दिए गए थे, पैंट बुशर्ट जो कुछ ही हम पहनते थे। इस प्रकार वहाँ से घर आ गए। किसी प्रकार घर पहुँचे, घर वाले सब हंसे देख रहे थे कि क्या क्या बन गया तुम्हारा, मेरी बात कोई सुने ना। बात में सब बताया, बाबा मैं अपनी जान बचा के आया हूँ और ऐसा ऐसा हुआ। बस फिर पढ़ाई शुरू हो गई, और उपासना तो वो चल ही रही थी जो रोजाना में ध्यान करता था दोनों समय, और उसके साथ ही घटना हुई। मैं शकुंतला देवी नोएडा के रहने वाली हूँ। मैं नोएडा से आती हूँ। गुरु महाराज जी का एग्जीबिशन लगा था प्रगति मैदान में, वहाँ मैंने उनका बुक्स लिया, बुक्स पढ़ा। बुक्स पढ़ने के बाद मुझे मिलने की बहुत लालसा हुई। फिर उनका एड्रेस देखा, बुक्स के पीछे था, बुक्स के पीछे था। बुक्स से मैंने वो एड्रेस लिया। एड्रेस लेके एक दिन 96 की बात है ये, मैं आश्रम पहुंची हूँ। आश्रम पहुंच करके गुरु महाराज से मिली। मिलने के बाद बहुत ही मन में एक अच्छा फील किया मैंने, और उसके बाद से ही मैंने गुरुजी से बात करने के बाद जब उनकी क्लास चल रही थी यहाँ पे, तो गुरु महाराज ने बोले दूसरा दिन पूजा शुरू हो रहा है तो तुम ज़रूर शामिल हो। मैं पूजा में शामिल हुई। ऐसे ही 9 दिन का ये था, हवन था, हवन में शामिल हुई, और उसके बाद उनसे मैंने गुरु दीक्षा लिया। और जब से उनसे जब भी मैं मिलती हूँ तो बड़ा ही मन एक हर्षित रहता है और बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं। तो आज 3-4 साल से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, और जब भी मुझे मन में कुछ ऐसा होता है तो मैं इनके पास आती हूँ मैं, और हवन में शामिल होती हूँ।